तो हेलो दोस्तों मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से कॉमेडी ड्रामा शो आया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नागेंद्रन्स हनीमून के नाम से, स्टारिंग सूरज वी एंड प्रशांत अलेक्जेंडर इन लीड रोल, जिसके सारे एपिसोड को मैंने देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम और डाटा देना वर्ती है भी या नहीं? तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी फोकस करती है 1970 के ओरा में, जहां पर नागेंद्रन नाम का एक किरदार है जो कि बिल्कुल निठल्ला है, कुछ काम धाम करता नहीं है, दिन भर दारू पीता है और पड़ा रहता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट सब आता है जब एक दिन नागेंद्रन का दोस्त दुबई से वापस लौटा है बहुत सारा पैसा कमाकर, और अब नागेंद्रन को भी कुवैत जाना है ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहां पर जाने के लिए चाहिए होता है पैसा जो कि उसके पास होता नहीं है। और फिर नागेंद्रन और उसका दोस्त एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जिसमें काफी सारा पैसा तो है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क भी है भाई। तो आखिरकार आगे कहानी में क्या होगा और क्या नागेंद्रन कुवैत जा पाएगा और उसके लिए कहानी में किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, अगर आपको ये सब जानना है तो आपको यह पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसमें टोटल 6 एपिसोड है जिनकी लेंथ 30 से 35 मिनट वेरी करती है। यानी कि पूरी सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको लगभग 3.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। अब अगर एक लाइन में मुझे इस शो का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूंगा कि यह एक डिसेंट काइंड ऑफ शो है। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, इस शो में आपको मल्टीपल स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे, स्पेशली फीमेल एक्टर्स, और नो डाउट सबका काम काफी ज्यादा अच्छा था। और दोस्तों पूरे शो को लीड कर रहे हैं सूरज वी, जिनका काम आउटस्टैंडिंग था। भाई साहब पहले तो मुझे ये लग रहा था कि भाई क्या ही एक्टिंग करेगा ये, लेकिन भाई साहब इस बंदे की एक्टिंग ने मुझे इंप्रेस किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ परफेक्ट था, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहा था। पूरे शो को ये लीड कर रहे हैं जिसको वो क्लाइमैक्स तक खींच के ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इनके अलावा जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट ने सीरीज में काम किया है ना भाई, सबका काम अच्छा ही था। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये सीरीज काफी अच्छी है जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है ना वो मुझे ठीक ही लगी है, और जिस तरह से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है ना उसको देखकर आपको 100% मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सीरीज में कई सारे सीन्स ऐसे थे जिसमें फ्लैशबैक चल रहा है लेकिन एक भी डायलॉग ही नहीं है भाई साहब, पूरा का पूरा सीन्स एक्सप्रेशन से ही चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, प्रोडक्शन वैल्यू और इसका बीजीएम डिसेंट ही था। और दोस्तों इस सीरीज का जो क्लाइमैक्स है ना उसमें एक इतना तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको, जो मैंने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था भाई साहब कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं सोच ही रहा था कि आखिर इसका एंडिंग कैसे होगा, लेकिन भाई साहब इसका क्लाइमैक्स काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि भाई इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। भाई साहब कहानी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, इसका सीजन 2 भी आएगा, जिसको मैं तो जरूर देखूंगा भाई। और दोस्तों इस सीरीज की जो हिंदी डबिंग है ना वो भी अच्छे तरीके से की गई है। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है ना वो स्लाइटली स्लो फील होगा आपको, स्पेशली इसके पहले 2 एपिसोड में। और दोस्तों अगर सच बताऊं ना तो भाई मैं तो इस सीरीज को स्किप करने वाला था इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद, लेकिन जैसे ही नागेंद्रन की शादी हो जाती है सीरीज में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। और भाई यह है एक कॉमेडी ड्रामा जोनर का शो है, लेकिन पूरे शो में कॉमेडी है ही नहीं भाई साहब। मतलब आप पूरे शो में 1 या 2 जगह पर ही हंसोगे। तो मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि ऑल इन ऑल यह एक डिसेंट काइंड ऑफ शो है जिसको एक बार जरूर देखा जा सकता है। दोस्तों यह एक ऐसे टाइप का शो है कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई वाह मजा आ गया, और ये भी नहीं बोल सकते कि साला कितना बकवास शो है। मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, शो में कोई न्यूडिटी नहीं है, वल्गर सीन नहीं है, तो आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ भी आराम से एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों मेरी तरफ से इस शो को मिलेंगे